हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर हर दिन शाम 7 बजे नवोदय विद्यालय की लाइव क्लास चल रही है और उसी के साथ साथ हर शाम 6 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर आप सभी को इस वीडियो में करवाने वाला हूं, उसकी भी वीडियो अपलोड की जाती है। तो अगर आप नवोदय का 13 दिसंबर को पेपर देने वाले हो, इस वीडियो को पूरा देख के जाना। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 का एकदम नया मॉडल पेपर। यहां पर बच्चों को अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है और यहां पर अपना नाम लिखना पड़ रहा है। मेरे केस में मेरा नाम अजय कुमार है। मान लीजिए मैं पेपर देने जाऊंगा नवोदय विद्यालय का, तो मैं यहां पर अपना नाम लिखूंगा अजय कुमार और उसके बाद फिर से अपने नाम लिखूंगा हस्ताक्षर के रूप में। ठीक है, समय 2 घंटे का मिलेगा आपको। 100 अंकों का पेपर होता है और ये जो मॉडल पेपर है, इससे पहले आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन करवा दिए थे रीजनिंग के। अब अगले इस वीडियो में 21 से लेकर 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं रीजनिंग के। तो हम 21 क्वेश्चन से देखिए, ये जो क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19, 20 यहां तक मैं अपने पुराने वाले वीडियो में करवा चुका हूं और आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 21 नंबर से हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और जो भी नवोदय विद्यालय में सपना देखना है पढ़ने का, तैयारी करने का, तो आप अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं और आपको इस तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं करवाई जा रही है। ठीक है, तो भाग नंबर 6 पे देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। यहां पर कौन सी आकृति आ सकती है वो सबसे पहले आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं इस वीडियो में सॉल्व, और वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिए अपना आंसर आप अपने नाम के साथ। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं और अच्छे तरीके से मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आकृति में इस तरीके से नहीं बना हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पे ये आप देख लिया हमने, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ए काट दो यहाँ से। ठीक है, बी देख लेते हैं। देखिए बी में इस तरीके से बना हुआ है और सी में भी इस तरीके से बना हुआ है। अब एक चीज आप देखोगे कि यहाँ पर जो सी नंबर पे जो ऑप्शन है ये बहुत ऊपर की तरफ कर दिया है, ऐसे करके बहुत ऊपर नहीं जाएगा केवल यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये इधर आ जाएगा और ये जो लाइन है वो इधर फिट हो जाएगी और ये वाली चीज इधर फिट हो जाएगी अच्छे तरीके से, और नीचे का जो पूरा का पूरा हिस्सा वो आ जाएगा इस तरीके से, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, वीडियो बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप आराम से देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना नहीं है, आराम से देखो, आराम से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये आकृति है, ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि यहां पर कौन सी आकृति आ सकती है। देखो यहां पर बीच में आप देखो ये वाली आकृति यहां पर ऐसे करके नहीं बन रही है। ठीक है, एक साइड से बन रही है ये वाला, लेकिन दूसरे साइड से ऐसे करके होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो ए हटा दो। अब बी देखो आप, बी आकृति हो सकती है क्योंकि इस तरीके से इसमें बन रहा है। देखो सी आकृति नहीं हो सकती, इसमें हटा दो। ठीक है, अब डी में भी इस तरीके से दिया गया। अब हमारा बी और डी बचा है। अब एक चीज देखो आप, इसमें से और इसमें से ये जो डी वाला जो लास्ट वाला जो हिस्सा है आप देखोगे ये वाला, और आप इसमें देखोगे इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कैसे आना चाहिए था, ऐसे करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये वाला हिस्सा दिया गया ना, देखो ये इस तरीके से, ये पूरा का पूरा यहाँ पर फिट बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको देखते हैं जरा सा। ये हो गया, यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है। इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा समय लगाना नहीं है, ना तो अपना ज्यादा दिमाग लगाना है, आप आराम से करोगे तो आपको समझ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक केस में ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नीचे की जगह खाली है, तो बी भी हटा दो। अब बचा सी और डी। अब देखो यहाँ पर तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसका राइट आंसर सी होगा, डी तो हो नहीं सकता, ये भी बात आपको पता चली। अब ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। यहां पर आप देखो, यहां पर कौन सी आकृति आ सकती है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो ऐसे करके बना नहीं है। ठीक है, आप ये चीज देखा करो अंदर की तरफ, ये किस में आ सकता है। अब एक चीज हमने देखी कि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी सी है ऐसे करके, तो ऐसे करके एक तिरछी लाइन आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है, डी वाले में ओनली। यहाँ पर सी दी है, ये भी हटा दो, बी तो हटा दो, और डी हमारा राइट आंसर होगा। अब ए बी सी तीनों हटा दिया तो एक ही बचा डी वाला। अब डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखो इस प्रकार से देखोगे ये आकृति यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठने वाली है। तो 24 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। आगे देखते हैं अगले कौन से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। या अब इन क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे आपको बताना है, थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चे ज्यादातर इन क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। क्या गलतियां करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये किया जाता है पूरा दिमाग में क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये है
कौन से वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भाग नंबर 8 में जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, मिलेंगे, ये भाग नंबर 7 में भी देखने के लिए मिलेंगे। ये आते हैं बेसिकली दर्पण वाले में से, ठीक है। दर्पण का मतलब होता है एक्स और वाई प्रतिबिंब बोल सकते हैं इनको। इधर की तरफ इस आकृति को पलटेंगे तो किस तरीके से दिखेगी वही आपको बताना पड़ रहा है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप करते हो, मान लीजिए मैं जब नवोदय विद्यालय का परीक्षा दिया था, मैंने पास किया था, मैंने विद्या ज्ञान का भी पास किया, तो तैयारी करने के दौरान या फिर ऐसे क्वेश्चंस को करने के दौरान आपको माइंड में ही ये जो चीजें हैं घुमा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको 6 को घुमाना है तो 6 हमारे केस में इधर की तरफ घूमेगा। अब देखो ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, अब डी और बी हो सकता है। अब इसमें से एक चीज और देखती है कि 6 इस तरीके से घुमाया, अब इसमें बन रहा है। अब यहाँ पर एक लाइन देखो, ये जो लाइन है बीच में ऐसे करके ये सीधी ही रहने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन डी वाले में ऐसे करके लाइनें दी गई हैं, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, चलो ये वाला देखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया ये वाला। अब यहां पर एक प्रकार से घड़ी दी गई है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पहले 12 बजते हैं और इधर 6 होता है और इधर 9 होता है और इधर 3 होता है, ठीक है। अब यहां पर फिलहाल घड़ी की जो सुई है वो 1-2 पे है, एक तो 2 पे है और एक 7 बजे पे है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 वाली है ये 11 और ये 10, एक 10 पे आ जाएगी सुई। अब 10 की तरफ देखो किसमें है, 10 की तरफ कहां पर है सुई, देखो 1, 11 और 10, एक तो डी वाले में है और एक 10, इसमें तो गलत ही है, इसमें तो पूरा ही गलत है। क्यों गलत है, इसमें भी हो सकता है, देखो डी और बी में से हो सकता है, ए और सी हटा दो, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब ये वाली 7 वाली जो सुई है वो किधर आ जाएगी, वो आ जाएगी इधर आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी। अब 5 पे सुई, 5 कहां बज रहे हैं, यहां पर बज रहे हैं, एक यहां पर भी बज रहे हैं, ठीक है। अब दोनों केस में हमारा सही आंसर लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ये जो डी वाला है ये पूरा यहां पर लाइन पे नहीं है, बीच में है, ठीक है। तो डी भी हटा दो, ओनली बी हमारा लगा दो यहां पर, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। देखो यहां पर 10 बज जाएंगे और यहां पर 5 बजेंगे, एकदम बिल्कुल। ये है, देख लो कितनी अच्छी आकृति थी, ठीक है नहीं, समझ आ गया बेटा आपको, समझ आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। आई होप आपको सब कुछ अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको इधर की तरफ पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर की तरफ, ए में नहीं है, बी में है, लेकिन बी में एरो बना दिया तो बी भी हटा दो। देखो सी में है ओनली, और सी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एरो आ जाएगा इधर, और बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखो ध्यान से। यहां पर ये जो भरी हुई आकृति है नीचे की तरफ ही रहेगी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा, जो कि ऐसे करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का राइट आंसर। समझ आया। ऐसे क्वेश्चन जब आप करो ना, इनको मैं एक टिप्स दे रहा हूं, देखो जो बच्चे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, समझ नहीं आता उनको टिप्स, देखिए माइंड, या फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिमाग में ही ये क्वेश्चन करे जाते हैं, या फिर एक दिमाग में ही इनके बारे में सोच लिया जाता है, तब आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है बेटा, कर लेंगे आप आराम से। 28 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। मैं इसको फोल्ड कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, हमको आसानी से सारी चीजें दिखती रहे। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 29, इसको करते हैं, और ये हमारा भाग 8 चल रहा है, कुल मिला के 10 भाग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भाग नंबर 8 है हमारा। इसके बाद 2 भाग और हैं, उनको भी करेंगे। अब देखो एक कागज लिया हमने, उसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर उसको फोल्ड किया, अब ये 2 चीजें काटी गई हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जब ये 2 चीजें इस तरीके से काटी गई है ना, सेम ये सब चीजें अलग अलग बॉक्स में बनेंगी, एक इधर बन जाएगा, ठीक है, एक इसके ऊपर हो जाएगा सामने एज इट इज, ऐसे करके, तो सभी में ये बन जाएगा पूरी तरह से। अब ये सब में जब बन जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, देखो सबसे पहले बीच में कितनी आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी 4, एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, ठीक है, 4 आकृति आ गई। ओके, अब एक तो उनके 4 बीच में आ जाएंगी और एक साइड में रहेगी, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर डी वाली में बनाया ना, तो इसका डी हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। जो भी इसका डी लगाएंगे उनका सबका सही है, ठीक है जी, कर लोगे आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देखते हैं। ये हमने कागज लिया एक छोटा सा, उसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया गया, और उसके बाद इसमें से ऐसे करके काटा गया है। अब देखो 2 नीचे आकृतियां इस तरीके से बनेंगी और ऊपर बनेंगी ऐसे करके, जब आप उसको खोलोगे ना वो ऊपर की तरफ सीधा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कि नहीं। अब देखो
ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो नीचे वाली है ये ऐसी रहेंगी, लेकिन ऊपर जब करोगे तो ऐसे सीधी हो जाएंगी। तो इसका 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें आप देखो इस तरीके से फोल्ड किया है और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड किया, फिर और उसको और फोल्ड किया है, ठीक है। उसके बाद बीच में से काटा गया छोटा सा। अब इतनी बार काटा गया, कितनी लेयर हो गई, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब पूरी तरह से 4 बिंदु बनेंगे। इधर आ जाएगा, देखो एक तो बीच में है, इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, लास्ट में 4 हो जाएंगे। जब 4 इसमें हो जाएंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 देखें अब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। इसको देखते हैं जरा। ये देखो, ये इस तरीके से एक आकृति थी वर्गाकार, मतलब कागज लिया है हमने, उसके बाद और उसको फोल्ड किया है, फिर ऊपर से फोल्ड किया और उसके बाद ऐसे करके ये बिंदु छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा बिंदु है। अब ये एक चीज समझ लो कि आकृति को इस एंगल में पोस्ट किया, जैसे ये जो 3 ये आए थे ना, ऐसे ही हमको इधर की तरफ 4 ऐसे करके बिंदु देखने के लिए मिलेंगे हमको। अब 4 बिंदु जब इसमें देखने के लिए मिलेंगे ना तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 ऐसे इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, फिर एक इधर आ जाएगा और ये भरा हुआ होगा ऐसे करके, ठीक है। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो गया 32 का सी। अब बेटा जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको बता दूं हमारे ऐप में, अजय विद्या ज्ञान ऐप है, उसमें कामयाब बैच में नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो अजय विद्या ज्ञान ऐप डाउनलोड करके आप कामयाब बैच में भी अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो, डेली लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये कामयाब बैच को भूलना मत, वीडियो के नीचे इसका लिंक है, वो आप अभी ज्वाइन कर लो और अपनी नवोदय की बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाओ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है और ये हमारा भाग नंबर 9 शुरू होता है, ठीक है। बेटा रीजनिंग में जितने भी आप नंबर ला सकते हो, जितने भी आप मार्क्स गेन कर सकते हो, वो आपके लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस में गलतियां करोगे रीजनिंग में तो आपका नवोदय में सिलेक्शन होना मुश्किल ही बात है, क्योंकि यही होते हैं फ्री के नंबर बोल सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 33 नंबर पे जो क्वेश्चन आपके में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर ये जो चीजें दे रखी हैं, यहाँ पर हमारे केस में 3 आकृतियां दे रखी हैं, 1 2 3। अब इन आकृतियों को जोड़कर एक पूरी आकृति बनाई जा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आकृतियां हैं इनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, सभी में इस तरीके से दिया गया है। चलो देखते हैं बेटा, ठीक है। एक चीज आप ध्यान में रखना, जब इन आकृतियों को आप सॉल्व करो, ये जो 3 हिस्से हैं आपको देखना है कि कहां पर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं, यहां पर ये जो 3 हिस्से देखिए, एक त्रिभुज आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला बचा हुआ पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा सी वाले में। अब यहां पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा है, ये आ जाएगा इधर, आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये आपका आ जाएगा त्रिभुज, नीचे आ जाएगा, ठीक है, पूरा त्रिभुज है, और ये बचा हुआ है ये हमारा ऐसे करके आ जाएगा। तो ये तो आपने पहचान लिया 33 का सी। अब मुझे बताओ कि आपका ये 34 का क्या होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर, 1 सेकंड मुझे इसको थोड़ा करने दीजिए सही। 34 नंबर क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये देखो आप, ये बताओ कहां पर दिया गया है, ये वाला, ये और ये, बस यही बताना है। देखो ये वाला हिस्सा हमको यहां पर दिख रहा है, डी वाले में एक मिल गया हमको, डी वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमको यहां पर मिल गया, बच्चे ये दोनों। अब देखो ये जो त्रिभुज है ये आ जाएगा नीचे, आ गया नीचे, और ये वाला ये हमारा बीच में आ जाएगा ऐसे करके। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 34 का डी ये हो जाएगा बेटा। 35 देखें, 35 देखें, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा कहाँ है, ये 4 हिस्से हैं, बस इसको थोड़ा समझना है, ध्यान से करना है, गलतियां नहीं करनी है हमको क्या करनी है, गलती नहीं करनी है। ओके चलो देखते हैं। देखो पहले हम ये वाला हिस्सा देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला देखें हम, ये वाला हिस्सा हमारा हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया, एक हिस्सा तो हमको मिला, ठीक है, ए वाली में, और बाकी ये गोलाकार आकृति भी यहाँ पर दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, दी हुई है, दोनों पकड़ लिए। अच्छा, और ये वाला हिस्सा हमको, ये वाला जो हिस्सा है वो भी यहाँ पर दे रखा है ऐसे करके, ऐसे और ऐसे और ऐसे, बिल्कुल दे रखा है। अब बचा ये, तो त्रिभुज भी हमको यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखें, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, 35 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हम करते हैं। ये आप देखो, ये वाली आकृति ये कहाँ पर दे रखी है, सभी प्रकार की आकृतियाँ कहाँ पर हैं वही आपको बताना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले ये देख लो, ये कहाँ पर दिख रहा है, ये जो देख लिया ना हमने, ये दिख रहा है यहाँ पर,
बस इसको उल्टा करके लगाया इन्होंने, ये एक चीज़ मिल गई। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये वाला जो चीज़ है वो हमारी यहाँ पर आ गई कि नहीं, ये वाली, और ये वाला जो है हमारा ऐसे करके इसको सीधा करके लगा दिया इन्होंने, लगा दिया। ये दोनों चीज़ों को ऊपर ये वाली चीज़ आ गई और नीचे ये वाली चीज़ आ गई कि नहीं। हमारा ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज आ गया इधर, आ गया। और बच्चे ये वाली चीज़, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है आपको, ये दिख रही है कि नहीं, ये वाली चीज़ एज इट इज। बस ये है बेटा, ये आप कर लोगे ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 40 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है बेटा, 40 जो रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे ना, वो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ये समझ लेना, इनका पास होने में रोल बहुत ज़्यादा होता है। 40 यानी कि जो 10 तरीके की जो आकृति आती हैं आपके पेपर में, नवोदय विद्यालय का जब आप पेपर देने जाओगे 13 दिसंबर को, तो 10 तरीके जो आकृतियां आएंगी, 40 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, वो 50 नंबर के होंगे बेटा, 50 नंबर के। आप मान के चल रहे हैं, अगर आप 40 रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे तरीके से सही कर दोगे, 50 के 50 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। आपको फेल कोई नहीं कर सकता। फिर आप मान लो मैथ में भी 1-2 गलती कर दोगे, 1-2 हिंदी में भी कर दोगे, तब भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तब भी आपके मान लो 78 तो क्वेश्चन सही होने वाले हैं ना, इतने सही हो रहे हैं तो आपका नवोदय में सिलेक्शन पक्का है। और आप डेली प्रैक्टिस करो अजय भैया के चैनल के साथ, मैं आपको जो चीजें पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में पक्का पूछी जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आप रिकॉर्ड चेक कर लेना, आप यूट्यूब पे पूरा इतिहास उठा के देख लेना कि आपको कौन अच्छे तरीके से पढ़ाता हुआ आ रहा है। पिछले सालों के पेपर देख लेना, और मैंने पिछले सालों में जो वीडियो बनाए थे वो देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा यूट्यूब पर सबसे बढ़िया कौन पढ़ा रहा है और कहां से क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, और एग्जाम के लास्ट टाइम पे तो एग्जैक्टली वही चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, फिर 38, 39, 40, बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगली वीडियो में मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर हमको 37 नंबर पे जो आपको भाग नंबर 10 दिया जाएगा, जो कि हमारा लास्ट भाग है रीजनिंग का, यानी कि आकृतियों वाला। यहां पर छुपी हुई आकृति हमको देखनी है। अब यहां पर आप देखोगे 37 नंबर वाली आकृति में भी अगर आप सोचोगे ना तो आप पागल हो, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। इसमें सोचने वाली बात क्या है, इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये आप देखो एज इट इज सी में दिख रही है, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अच्छा ये देखो 38 में ये वाली आकृति इस तरीके से दिख रही है, कहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। नहीं अगर समझ आता है तो आपको मैं बता दे रहा हूं, तो आप कुछ इस प्रकार से भी पता कर सकते हो। देखो हमारे केस में ये वाली आकृति हमारी दिख रही है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी में देखो ऐसे करके आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा 38 का। 38 का डी हो जाएगा कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं बेटा, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, बचा है 39 नंबर क्वेश्चन, फिर वीडियो के लास्ट में 40 क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, ये वाला देखो कहां पर है, आराम से कर लोगे। मुझे सब बच्चों से उम्मीद है कि सभी बच्चे नवोदय की परीक्षा में पास होंगे। ठीक है, जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें और जो तैयारी कर रहे हैं। ये आ जाएगी आकृति इस प्रकार से, कैसे आ जाएगी, ऐसे करके आ जाएगी। ये आ गया, यहां तक पार्ट आ गया, और पीछे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऑप्शन नंबर ए लगा दो, 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, एच टाइप की आकृति है कि नहीं। अब ये एच देख लो कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है मेरा बीच में, ऐसे एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, और ये बन गया एच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बेटा मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए थे सभी इंपॉर्टेंट है, 100% नवोदय विद्यालय के पेपर में आने वाले हैं। और डेली मेरे चैनल पर नवोदय की लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास। ओके, तो लाइव क्लास कब से कब तक चल रही है, हर शाम 7 बजे चल रही है। तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन आता है, बेल आइकन का ऑप्शन आता है घंटा दबाने का, उस पर आप ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास चलेगी और जब भी मैं वीडियो डालूंगा नए नए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक बात और है, नवोदय की तैयारी के लिए आप हमारा कामयाब बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कामयाब बैच है, आप अपनी कामयाबी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। नवोदय में कक्षा 6 में सिलेक्शन पाने के लिए 100% सिलेक्शन होगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि बैच में वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। 30 से ज्यादा मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया गया है आपको। तो तैयारी के लिए कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कामयाब बैच में वही चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं। तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने का सोच रहे हैं, पढ़ने का सपना देख रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर नवोदय की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है और हर दिन नए नए मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। बेटा ये है नया मॉडल पेपर, आप देख लो, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का एकदम नया मॉडल पेपर है। इसमें से जो पढ़ा रहा हूं ना, उसी में से सब कुछ आने वाला है। रीजनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं इस मॉडल पेपर का, और अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये बात आपको पता होगी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस करने के बाद जब आप रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कर लेते हो, उसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाता है। तो कल वाले वीडियो में मैथ के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहना, अंक गणित के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में पूछी जाएंगी, इस बात की गारंटी है। फिर हम करेंगे लैंग्वेज, हिंदी,
तो भाई समय से चैनल पर आप वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके अजय भैया का चैनल है, आपका ही चैनल है। अच्छे तरीके से पढ़ो। थैंक यू।